महाजंग होगी, कोई परवाह नहीं है मुझे। आम आदमी की हिफाजत और उसकी सुरक्षा के लिए मैं धरती पर किसी से लड़ सकता हूं। या तो हम मिट जाएंगे या तो मिट जाएंगे। अपराधियों का जगह जेल नहीं, शमशान होना चाहिए। हम जिंदा रह गए तो इन बेईमानों को, गलत आदमी को मिटिया, चाहे दुनिया का कोई आका, चाहे पीएम और सीएम का बर्दाश्त। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पप्पू यादव ने बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध और लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस प्रकार पटना में एक बच्ची ने लापरवाही के कारण दम तोड़ा, उसके बाद पप्पू यादव का पारा हाई हुआ, गुस्सा फूटा और उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो वहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पप्पू यादव अब ताबड़तोड़ हमला करने लगे हैं और यहां तक पप्पू यादव ने कह दिया है कि या तो मुझे मिटा दो या तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। पप्पू यादव काफी रोष में हैं, पप्पू यादव काफी गुस्से में हैं और पूर्णिया में पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। जरा सुनिए। आज से 4-5 दिन पहले पूर्णिया जदयू के नेता हैं, डबल इंजन की सरकार, 2001 में वो कहाँ थे, नहीं थे, पैदा लिए थे कि नहीं, मुझको नहीं जानता। फिर 2002 में वो कहाँ थे, मुझको नहीं जानता। मैं कई बार पत्रकार लोगों से कहा हूं कि तर्क मांगनी चाहिए जब भी कोई बात हो। ये 2001 की चिट्ठी है, 2002 की चिट्ठी। इस 2002 में कौन कौन लोग एमपी एमएलए बने थे और पूर्णिया के कोई आईएएस बने थे कि नहीं, वो बता। ये 67 एकड़ जमीन, ये 2000 की चिट्ठी, ये 2003 की चिट्ठी, और ये भी 2000 की चिट्ठी। पहले इस चिट्ठी को फोकस, चिट्ठी में क्या लिखा है उसको फोकस। और मैंने उस वक्त चुनापुर से किया। जब ना तो धरनार्थी का पता था, ना तो शरणार्थी का पता था, ना ही जमीन लुटेरे का पता था। इसने 100 एकड़ जमीन पूर्णिया में खरीदा है। ऐसे पदाधिकारी यहां आए जो पूर्णिया को चारागाह बनाने चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार किए, लोगों के साथ पैसा लगाए और 100 एकड़ जमीन खरीदे। गयो मार्च 29 दिन उसकी भी इंक्वायरी होगी, कराएंगे। हम जिंदा रह गए तो इन बेईमानों को, गलत आदमी को मिटिया कर देंगे, मट्टी में मिला देंगे। चाहे दुनिया का कोई आका क्यों ना, चाहे पीएम और सीएम का बर्दाश्त क्यों ना। बेईमान और दूसरों को लूटने वालों का जगह मेरी डिक्शनरी में नहीं हो सकती। अगर ये नायडू का चिट्ठी है, एक चिट्ठी, एक चिट्ठी, एक चिट्ठी, ये सब चिट्ठी, और ये मेरा क्वेश्चन मिलना
नर्मदा के तट पे 377 ये सभापति के द्वारा कम से कम 2000 से नहीं 1995 के बाद 96 से अभी तक दो सौ से ज्यादा चिट्ठी का करस्पॉन्डेंस 40 बार सदन में उठा चुका हूं। 193, 377 कॉलिंग अटेंशन, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, क्वेश्चनर पे, विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। आज नहीं, अब आप कह दीजिए बड़ी रेलवे लाइन पूर्णिया टू सहरसा, सहरसा टू मानसी, पप्पू यादव के रीजन में, तब तो कोई एमपी एमएलए भी नहीं थे। बड़ी रेलवे लाइन का तो सपना भी नहीं देख सकता था उस वक्त। एक ही बड़ी रेलवे लाइन था, गुवाहाटी टू, एक ही ग्रैंड टैंक रोड था। एक ही 31 नंबर रोड था, मां पूर्णिया होगी गुवाहाटी, ग्रैंड टैंक धनबाद होकर के दूसरा तो कोई रोड आप हमको बताए। 31 और ग्रैंड टैंक रोड को छोटी मछली। आप रियल अपराधी को इनकाउंटर करिए। नौगछिया में ढेरी मर्डर हो रही है, जेल से निकल गया। बेगूसराय में गुड्डू यादव की गैंग, नौगछिया में छोटू, परबत्ता में गुड्डू सिंह, सबको नेताओं का संरक्षण प्राप्त। जिन लोगों ने बक्सर में मारा वो 22 एकड़ जमीन गलत कब्जा किया हुआ है और सीओ से मिलकर के घर बनाया हुआ। बेगूसराय में हम पार्टी के अध्यक्ष को घर से उठा के ले गया, एसिड छींच के टुकड़ी टुकड़ी करके एक एक जगह सिगरेट से जलाया, तब मारा। कोई पूछ नहीं रहा। शहर का शहर अपराधियों के चंगुल, शहर का शहर जमीन माफियाओं के चंगुल, शहर का शहर शराब माफियाओं के चंगुल। थाना प्रभारी का काम हेलमेट चेक करना नहीं है, चप्पल चेक करना नहीं है। उनका काम है चार्जशीट लिखना। उनका काम है डायरी देखना। उनका काम है आम आदमी की सुरक्षा। जो काम ट्रैफिक का उसको करने दिया। ट्रैक्टर चेक करना नहीं है, वो काम है डीटीओ का, वो काम है एमबीआई का, माप तौल का। तबाह हो चुका है ये बिहार। बकस दीजिए आप। डॉक्टर पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। उस परिवार को 20 लाख रुपया। मुजफ्फरपुर में अविलंब थाना प्रभारी को सस्पेंड होना चाहिए। पूर्णिया में 72 घंटे के अंदर ललित की जो मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाके सार्वजनिक किया जाए। किसी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं। सभी डाटा है कि हम लोगों को थाना में टॉर्चर किया जाता है। सभी कल 9 डाटा ऑपरेटर ने ये बात कही।
लगभग थाना प्रभारी ईगो में जीते, उनका बिहेव ठीक नहीं, उनका व्यवहार ठीक नहीं। पोस्टमार्टम के आधार पर अविलंब 302 का मुकदमा हो यदि इन्वॉल्व है, दूध का दूध पानी का पानी ललित के मामले में लोग देखना चाहिए कि सही क्या है। बस हम आग्रह करेंगे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बने हैं उसको प्राइवेट क्लिनिक खोलने की इजाजत ना हो, सरकार ये रूल बनाए। हर सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ जेनेटिक दवाई लिखे, दूसरी दवाई ना लिखे किसी भी कीमत पर। इसके लिए सरकार एक पूरी पीठ पत्र लावे, यानी डॉक्टर, एक भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जेनेटिक दवाई नहीं लिखता। और हर जगह इंटेंसिव डॉक्टर जो है, नया डॉक्टर, वो लगभग 90% जल्लाद बन चुका, वो किसी को कुछ नहीं पूछता। महाजंग होगी, कोई परवाह नहीं है मुझे। आम आदमी की हिफाजत और उसकी सुरक्षा के लिए मैं धरती पर किसी से लड़ सकता हूं। या तो हम मिट जाएंगे या तो मिटा देंगे, दो ही बात। अपराधियों का जगह जेल नहीं, शमशान होनी चाहिए। और बड़ी मछली से शुरू कीजिए डीजी साहब। नेता लोग संरक्षण देते थे, अब अपराधी माफिया नेता को संरक्षण दे। उनको लग रहा है कि मैं क्यों नहीं एमएलए एमपी बन जाऊं, और लगभग दल जाति के अपराधी को टिकट देने को तैयार। तो यूथ को लगता है रास्ता वही, दूसरा कोई रास्ता नहीं, मात्र माफियागिरी करने का सही हम कुछ बन सकते, इसलिए अपराधी नासूर बन चुके। तो जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव बता रहे हैं, अपराधियों का नाम ले लेकर के कह रहे हैं कि इनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। बेगूसराय की चर्चा कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर की चर्चा कर रहे हैं, समस्तीपुर की चर्चा कर रहे हैं, अन्य जिलों की चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं, बक्सर की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जहां तहां लोगों को मारा जा रहा है। और ये क्राइम का ग्राफ इसलिए, ये बढ़ता हुआ अपराध इसलिए क्योंकि नेताओं का संरक्षण इन तमाम अपराधियों को प्राप्त है। पप्पू यादव यहां नहीं रुकने वाले। उन्होंने कहा है कि चाहे बिहार में डॉक्टरों का मामला हो, अस्पतालों की लापरवाही का मामला हो या फिर बढ़ता हुआ क्राइम हो, हम अब अडिग रहेंगे, हम अब पीछे नहीं हटने वाले हैं और इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े। फिलहाल बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।